अस्सलाम वालेकुम जमात सोएम। अपनी उर्दू की किताब सदाबहार का सफ़ा नंबर 34 खोलें। सफ़ा नंबर 34 पर हम पढ़ाई कर रहे थे। सबक का नाम है गर्मी की छुट्टियां। आज हम इसे आगे पढ़ेंगे। शाम को सब कायदे आज़म की रिहाइश गाह देखने गए। ठीक है, हम पढ़ रहे थे सब गर्मी की छुट्टियां। उसमें जो है हफ्सा, दानिश, साद ये जो है सैर करने के लिए गए हुए थे। कहाँ गए हुए थे? कोयटा गए हुए थे। और आज हमने जो है क्या पढ़ना है, इसका लास्ट आखिरी पैराग्राफ। शाम को सब कायदे आज़म की रिहाइश गाह देखने गए। साथ में अंडरलाइन करते जाएं कायदे आज़म, लफ्ज कायदे आज़म को अंडरलाइन करें। वहां पहली बार उन्होंने अखरोट के दरख्त देखे। अंडरलाइन करेंगे अखरोट। और बहुत हैरान हुए। उन्होंने पहली दफा देखे थे, इसलिए वो अखरोट के दरख्त देखकर हैरान हो जाते हैं। वहां के मुलाजिम ने कायदे आज़म की वो ख्वाबगाह खोलकर दिखाई जहां उन्होंने बीमारी के दिन गुजारे। मतलब उनका कमरा जो है, उनका सोने का कमरा जो है वो खोल के दिखाया जहां पर उन्होंने आखिरी दिन जब वो बीमार हो गए थे तो वो दिन गुजारे थे। उनका कमरा दिखाया। उनके डॉक्टर और मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिना, अंडरलाइन करेंगे ख्वाबगाह, मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिना। मादरे मिल्लत का मतलब है कौम की माँ। फातिमा जिना जो है वो क्या है? कौम की माँ है। मादरे मिल्लत का इसलिए उनको खिताब दिया गया। ठीक है, मादरे मिल्लत कौम की माँ। मोहतरमा फातिमा जिना के कमरे भी थे। हर चीज बहुत संभाल कर रखी गई थी। फिर सब रेस्ट हाउस वापस आ गए। रेस्ट हाउस से पहले हम पढ़ चुके हैं ना कि जब तफरीही मकामात जो होते हैं, ऐसे मकामात जहाँ पर लोग सैर करने जाते हैं, वहाँ पर रेस्ट हाउस बनाए गए हुए होते हैं ताकि जो दूर से लोग आते हैं वो वहाँ पर आकर स्टे करते हैं, रेस्ट करते हैं। ऐसे जो घर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? रेस्ट हाउस। तो वहाँ जिस रेस्ट हाउस में उन्होंने कमरा अपना बुक किया हुआ था, जहाँ पे वो रह रहे थे, वो वहाँ पे वापस जाते हैं। रात को सब ने बिस्तर में बैठकर खुश्क मेवे खाए। दूसरे दिन भी घूमने गए। 4 दिन बाद ट्रेन के जरिए कराची वापस आए। ट्रेन का सफर बस से बहुत बेहतर था। रास्ते में बहुत सारी सुरंगें आई जिन्हें वो गिनते रहे। सुरंग जो होती है वो क्या होती है? जमीन के अंदर का रास्ता, जैसे कि आपको तस्वीर में से नजर आ रहा होगा, तस्वीर में नजर आ रहा होगा, ये क्या है? ये है सुरंग है। इस तरह से क्या वो जब रास्ते से गुजरे थे वहां पे सुरंगें आई जिन्हें वो रास्ते में जितनी भी सुरंगें आई, जब एक खत्म होती थी तो वो गिनते थे कि एक हो गई, जब दूसरी आ जाती थी, फिर कुछ देर बाद तीसरी सुरंग आती थी तो वो क्या कर रहे थे? उन सुरंगों को गिन रहे थे कि वो कितनी सुरंगें क्रॉस कर रहे हैं। कराची पहुंचकर उन्होंने सब घर वालों को सफर का हाल सुनाया और साथ ही चेरी और खुश्क मेवे भी दिए। अब आप मुश्किल अल्फाज देख लें। आपने इन अल्फाज को अपने रफ रजिस्टर पर 3-3 मरतबा लिख लेना है। ठीक है, और फिर उसके बाद इसके ये इमला के अल्फाज हैं, इनको जुबानी टेस्ट भी देना है। पहला लफ्ज है कायदे आज़म, दूसरा लफ्ज है अखरोट, तीसरा ख्वाबगाह, मादरे मिल्लत। मादरे मिल्लत का क्या मतलब बताया है? कौम की माँ। मोहतरमा फातिमा जिना, बिस्तर, सुरंगें, पहुंच, मेवे। ये टोटल 10 एक लफ्ज है। घूमने, टोटल 10 अल्फाज हैं। आपने ये अपने रफ रजिस्टर पर हर लफ्ज को 3-3 मरतबा लिखना है। ठीक है, उसके बाद कल मैंने आपको 2 अल्फाज मायने दिए थे याद करने के लिए, झरनों, आबशारों, बाड़े, कतारें। अगले 2 अल्फाज भी आपने अब याद करने हैं। मादरे मिल्लत कौम की माँ। ठीक है, मादरे मिल्लत कौम की माँ, बस ये वाला याद करना है। ये किसका खिताब है? ये फातिमा जिना का खिताब है। सुरंगे, जमीन, दोज, रास्ते। सुरंगे, जमीन, दोज, रास्ते। पहले 2 MCQs हमने कल कर लिए थे, आज हम अगले 2 करेंगे। 4 दिन के बाद डैश के जरिए कराची वापस आए। किसके जरिए आए थे? ट्रेन, कोच, गाड़ी, हवाई जहाज। जी, ट्रेन। इसको फिल करना है और खाली जगह में लिखना है। कायदे आज़म ने बीमारी के आखिरी दिन डैश में गुजारे। कहाँ? कराची, जियारत, मुल्तान, पेशावर। कायदे आज़म ने अपने आखिरी जो दिन है वो कहाँ गुजारे थे? कराची में गुजारे थे। यहाँ पे इसको फिल करना है आपने और खाली जगह में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज पे आपने क्या काम करना है? यहाँ पे लिखा हुआ है खुशखती।
अच्छी लिखाई में काम करना है। मुदर्जा झैल क्या होता है, नीचे दिए गए, ठीक है। अगर मुदर्जा बाला लिखा होगा तो उसका मतलब होगा ऊपर दिए गए, मुदर्जा झैल नीचे दिए गए। मुदर्जा झैल शहरों और कुछ मुल्कों के नाम अलिफ बाई तरतीब से दी गई जगह में खुश खत लिखिए। यहाँ पर शहरों के भी नाम लिखे हुए हैं और मुल्कों के भी नाम लिखे हुए हैं, और आपने इसको किस तरतीब से लिखना है, अलिफ बाई तरतीब से। अलिफ बाई तरतीब क्या होता है, अलिफ बे की तरतीब से। यहाँ पे डिफरेंट जो है वो अल्फाज लिखे गए हैं, और आपने क्या करना है, इनको अलिफ बाई की तरतीब से लिखना है कि सबसे पहले जो लफ्ज अलिफ से शुरू हो रहा है आप वो लिखेंगे, उसके बाद आप ढूंढेंगे कि बे से कौन शुरू हो रहा है तो वो लिखेंगे, अगर बे से नहीं तो फिर पे से, फिर टे से, इस तरह से आपने अलिफ बाई की तरतीब से इनको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले शहरों के नाम है, उसके बाद मुल्कों के नाम है, ठीक है। सबसे पहले हम शहरों के नाम देख लेते हैं कि यहाँ पे अलिफ से कोई शुरू हो रहा है, जी अलिफ से क्या है, इस्लामाबाद। उसके बाद है बे नहीं है, उसके बाद है पे से पेशावर। आप इसको छोटे छोटे टिक मार कर देंगे ताकि आपको आसानी हो। उसके बाद अब आप देखेंगे अलिफ बे पे, ते नहीं है, टे से, जीम चे हे, इस तरह से आप देख जाएंगे, खे दाल डाल जाल, ये हे हम छोड़ गए हैं, हे से क्या है, हैदराबाद। किसने ढूंढ लिया था मुझसे पहले, जी यहाँ पे लिखेंगे हम हैदराबाद। उसके बाद अब हमारे पास 3 अल्फाज रह गए हैं। सबसे पहले क्या आएगा, रावलपिंडी। उसके बाद अब हमारे पास रह गया है लाहौर और मुल्तान। मीम पहले आता है या लाम, जी लाम पहले आता है, तो हम लिखेंगे लाहौर। उसके बाद एक ही रह गया है हमारे पास मुल्तान, ये हमने सारे कर लिए। इसके बाद जो नीचे मुल्कों के नाम है ये अब आपने खुद करने हैं अलिफ बाई की तरतीब से। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा अलिफ से 2 नाम है, एक है अमेरिका और दूसरा है ईरान। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर एक ही हर्फ से 2 नाम आ रहे हैं, 2 अल्फाज एक सेम हर्फ से आ रहे हैं, तो फिर आप देखेंगे दूसरे नंबर वाला हर्फ, कि दूसरे वाला जो हर्फ है, दूसरे नंबर वाला आप हर्फ देखेंगे कि वो जो है वो पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है। जहाँ पे यहाँ पर आप जैसे देखें अलिफ से ईरान, अलिफ से अफगानिस्तान, अलिफ से अमेरिका, अब ये तीनों अलिफ से हैं। तो अब यहाँ पे अलिफ के बाद ये आती है, यहाँ पे अलिफ के बाद फे आती है, यहाँ पे अलिफ के बाद मीम आती है। अब यहाँ पे आप देखें सबसे पहले क्या आता है, ये फे या मीम, जी फे आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अफगानिस्तान। उसके बाद उसी लाइन पे लिखने आप छोटा करके लिखेंगे ताकि लाइन पे ही लफ्ज आना चाहिए, अफगानिस्तान। अब हमारा अफगानिस्तान जो है वो हो गया है। उसके बाद है ईरान और अमेरिका। अब मीम पहले आता है, ये मीम आता है, तो हम लिखेंगे अमेरिका, और उसके बाद यहाँ पे आएगा ईरान। उसके बाद हमारे पास बरतानिया और भारत रह जाएंगे, और पहले हम क्या लिखेंगे, बरतानिया और फिर भारत। ये वाला काम आप करना है, आपने कर लिखने हैं ये 3 अल्फाज भी, और इसके अलावा आपने ये मुश्किल अल्फाज अपने रफ रजिस्टर पर 3-3 दफा लिखने हैं। ये हम 2 MCQs करने हैं, और ये 4 अल्फाज मायने जो है वो जुबानी याद करके इनका टेस्ट देना है। आपका आज का इतना ही काम था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।